ना, मतलब सुभान ने सबके सामने मन्नत को थप्पड़ मार दिया जी, वो भी इबादत के लिए। जी। सुभान को इबादत की इतनी परवाह है। ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी की बात तो है अम्मी, सुभान और इबादत तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इस बात पर तो मुझे कोई हैरत नहीं है कि दोनों इतने करीब आ गए हैं। हैरत तो इस बात पर है कि हमारे दुश्मनों की लाख कोशिशों के बाद उनके दांत खट्टे हो गए। मैं तो दरगाह पर जाकर मैं हूं दुआ, तुम्हारी बर्बादी है। क्या हुआ? तू अचानक चुप क्यों हो गई? अम्मी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं कल दरगाह गई नहीं गई मुझे ये नहीं पता अम्मी। मैं आपको कल ठीक से कुछ बता नहीं पाई क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ याद आ रहा है। कल जब मैं दरगाह पर जा रही थी तो किसी ने मेरा गला घोंटकर मारने की कोशिश की मुझे, और जिसने मेरा गला घोटा वो मेरे कान में आकर कुछ बोल रही थी। वो आवाज अम्मी दुआ? गजल की आवाज थी अम्मी। ऐसा कैसे हो सकता है? देख दुआ, मुझे लगता है कि पिछले दिनों घर में मुसलसल गजल का जिक्र हो रहा है, इसीलिए शायद तेरे जहन में उसका नाम बस गया है। गजल कैसे हो सकती है? मुझे भी इस तरह के गुमान ने परेशान कर रखा था। मतलब मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम सब के अलावा इस घर में कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई है जो कि हमें देख पा रहा है मगर हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। ये भला कौन हो सकता है अम्मी? लेकिन हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। मैं वॉचमैन से बात करती हूँ। हाँ। हेलो सुनील। बहुत अच्छा किया तूने। मैं भी ना बेकार में परेशान हो रही थी आज तक। मुझे तुझको पहले ही बता देना चाहिए था, कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का होता। मगर तू फिक्र मत कर, ये जो कोई भी है ना, ये बच नहीं पाएगा। हम उसे खींच कर पर्दे से बाहर लाकर रहेंगे। फिक्र मत कर। खाओ कसम कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कुरान पाक पे हाथ रख के कह दो, मैं मान लूंगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं
कैसा सवाल है? हाँ, मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की लड़ाई में तुम इतनी पाक किताब क्यों लेकर आई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुरान पाक की झूठी कसम नहीं खाओगे तुम। सच से भाग क्यों रहे हो सुभान? कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? बेइंतहा मोहब्बत करते हो। ये क्या तमाशा है इबादत? बंद कर अपना तमाशा। मेरा बेटा तेरी चालाकियों में नहीं आने वाला, समझे तुम? सुभान इसकी किसी भी बात में मत आना। ओ मैडम जी, फिलहाल इबादत जी ना वकील भी हैं, तो आपको जो कुछ भी कहना है ना सुभान जी के वकील के जरिए कहिए, नहीं तो बहू को सताने, परेशान करने, प्रताड़ित करने के जुर्म में आप अभी कभी जेल जा सकती हैं। जाना है? हाँ तो सुभान जी, भाई आपने तो मुझे पागल ही समझ रखा है। क्यों ना? अरे नहीं नहीं सर, बोल लेने दीजिए, कभी कभी जज को भी बोलना सही होता है ना, प्लीज बोल लेने दीजिए। सच में आपने मुझे पागल समझ रखा है। अब कैसे बताता हूं। क्या है ना कि एक शेर है, किसी ने कहा है, यहाँ फिट बैठता है तो बोल देता हूं। शेर ये है कि मेरी नजर में आपका मुकाम तय न हो सका। हाँ जी, मेरी नजर में आपका मुकाम तय न हो सका, कभी उठा के चल दिए, कभी गिरा के रख दिया। तालियां भाई। खुदा खैर करे, तेरे दद्दू जैसी वाहियात शायरी मारी इसने। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना सुभान जी, आप तो दोनों कर रहे हैं। अरे भाई या तो उठा के ले चलिए या एकदम गिरा के रख दीजिए। मतलब यहाँ सब कुछ देख के, सोच के, समझ के अगर मैं पागल नहीं हूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है सो इबादत जी से प्यार तो करते हैं, बल्कि बहुत प्यार करते हैं, पर साथ में रहना भी नहीं चाहते। अब ये तो कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ ना सर, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। ऐसा है कि फिलहाल आपकी तलाक की जो अर्जी है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसके भी रीजन है, 2 रीजन है और वो वैलिड रीजन है। पहला ये कि सुभान जी आप क्लियर ही नहीं है कि आपको तलाक चाहिए तो क्यों चाहिए इबादत जी से, और दूसरा ये कि इबादत जी क्लियर है कि उनको आपसे तलाक चाहिए ही नहीं। इसलिए अदालत किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकती, तो फिलहाल मेरे सामने इस केस को डिसमिस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता।